ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तो भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है और ध्रुव जी कहते हैं कि आप निर्विशेष रूप को मैं नहीं जानता, आपके सविशेष रूप को मैं जानता हूँ। तो निर्विशेष रूप को जाने बगैर मुक्ति होना संभव नहीं है। उसके लिए आप मुझे महत् पुरुषों का संग प्रदान कीजिए। महात्माओं के संग से शास्त्रों का ज्ञान मिलता है और भगवत कथा नाम रूप गुण इत्यादि का हमें प्रसाद मिलता है, जिससे हमारी बुद्धि हमारा चित्त शांत स्वस्थ निर्मल और पवित्र होता है। तब जाकर हमारे मन में निर्गुण निराकार का ज्ञान ठहरता है। तो कहते हैं कि ठीक है, ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान के यथार्थ निर्विशेष स्वरूप को वे नहीं जानते, तो फिर भगवान को सर्वशक्तिमान मन वाणी इंद्रियों को सचेत करने वाले एकमात्र और अशेष जगत के सर्जक ये सब कैसे कहते हैं? अगर वो जानते नहीं है तो उसके ये सब लक्षण कहाँ से उसको पता चला? तो कहा कि वो कैसे जानते हैं कि भगवान से ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने जगत को देखा, ये कैसे उसको पता चला? तो ध्रुव जी ने स्वयं बताया था कि आपने ही अपने चैतन्य स्वरूप से मेरी सभी इंद्रियों को और प्राणों को सजीवन किया है। हमने शुरू में देखा कि ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन भगवान को सामने देखकर उसकी गिग्गी बन जाती है, वो बोल नहीं पाते। तो फिर भगवान ने अपना शंख उसके गाल को स्पर्श कराया और उसकी वाणी में सरस्वती जाग उठी। सिर्फ वाणी नहीं, उसकी हर एक इंद्रिया अत्यंत निर्मल और पवित्र होकर प्रवृत्त हो गई। आप ही इनके प्रेरक हैं, इसलिए कहते हैं कि आपने ही मेरी सभी इंद्रियों को और प्राणों को भी सजीवन किया। माने मरे हुए नहीं थे, सजीवन किया माने एक्टिव किया, जागृत किया, सजग किया। आप ही इनके प्रेरक हैं, ऐसा कहते हैं। आप ही चेतना प्रदान करने वाले हैं। मेरी इंद्रियों को और मेरे प्राणों को चैतन्य करने वाले आप ही हैं। महत आदि जगत का सर्जन करके महत
से लेकर, आदि माने वहाँ से लेकर, भगवान का पहला अवतरण है महत रूप में। फिर धीरे 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 पंचमहाभूत और पंचमहाभूत में से अन्न और अन्न में से तन बनकर ये पूरी सृष्टि हुई। तो कैसे महत आदि जगत का सर्जन करके उनमें प्रवेश करके आप एक ही अनेक रूप में भासमान हो रहे हैं। उनमें प्रवेश करके माने उसमें एक्टिव होकर आप है तो एक ही, लेकिन अनेक रूप में भासमान हो रहे। एक व्यक्ति अनेक रूप में कैसे भासमान हो सकता है? ये व्यक्ति होता तो नहीं हो सकता ना। ये तो समष्टि है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान ही के लिया हुआ रूप है। फिर भी प्रतिबिंबित के रूप में भगवान भासमान। जैसे समझो कि हमने बाहर 10 घड़ों में पानी भर कर रखा है और हर एक घड़े में पानी अलग अलग गुणवत्ता का है। वहाँ पर एक में पानी हिल रहा है, एक में पानी शांत और स्वच्छ है, एक में पानी गंदा है, मैला है, एक में कचरा पड़ा हुआ है, एक में रंग पड़ा हुआ है, एक में लाल रंग है, एक में पीला रंग है, एक में नीला रंग है। इस प्रकार से 10 घड़े में अलग अलग प्रकार का पानी हमें दिख रहा है। अब जब सूर्य का प्रतिबिंब उस घड़े में पड़ेगा तो कैसा दिखेगा? घड़े के अंदर के रहे हुए पानी के जैसा दिखेगा। ये पानी सूर्य के प्रतिबिंब के लिए उपाधि बनता है। उपाधि के गुण प्रतिबिंब में प्रतीत हमें होते हैं। हिलते हुए जल में हमें लगेगा कि सूर्य हिल रहा है, लंबा चौड़ा हो रहा है। शांत और स्वच्छ जल में लगेगा कि निर्मल सूर्य प्रकाशित हो रहा है। गंदे पानी में थोड़ा कम प्रकाशमान दिखेगा। बहुत कचरा कुच्चा ऐसा पड़ा है, घास फूस पड़ी है, तो उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिखेगा, कहीं ढक जाएगा। लाल रंग का पानी है तो सूर्य हमें लाल रंग का दिखेगा, पीले रंग का पानी है तो पीला दिखेगा, नीले रंग का पानी है तो सूर्य हमें नीला दिखेगा। एक ही सूर्य अनेक घड़ों में, कोई घड़ा बड़ा है तो बड़ा दिखेगा, कोई घड़ा छोटा है तो छोटा दिखेगा। इतना सा घड़ा है समझ लो, बिल्कुल छोटा सा, जैसे हम उदाहरण में उपयोग में लाते हैं। समझो इतना सा घड़ा है तो इसके अंदर तो थोड़ा सा पानी रहेगा, तो इतना सा सूर्य इसमें दिखेगा। तो घड़े के आकार का कोई चौड़ा घड़ा है, बड़े मुंह वाला, कोई टेढ़ा घड़ा है, तो वहाँ पर सूर्य वैसा ही दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर जो जल भरा है उस उपाधि के गुण प्रतिबिंब में हमें प्रतीत होते हैं। तो उसी तरह एक ही परमात्मा अनेक रूप में भासमान होते हैं। अनेक रूप में माने सुंदर, कुरूप, बुद्धिमान, बुद्धू, टेढ़ा, मेढ़ा, ऊंचा, मोटा, लंगड़ा, लूला, काना, स्वस्थ, सुंदर, शांत, उत्पाती, ये सब जो हमें मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणियों में जो हमें दिखता है, पेड़ पौधों में भी दिखता है। बड़ा पेड़ घटादार, सूखा सा मरा सा पेड़, छोटा पौधा और बड़ा पौधा, खिलखिलाया पौधा, मुरझाया हुआ पौधा, फूल समेत पौधा, फल सहित का वृक्ष, ये सब जो विविधता दिख रही है ना, एक ही परमात्मा उपाधि भेद से विभिन्न प्रकार से हमें अनेक रूप में भासमान होता है। तो ध्रुव जी कहते हैं कि हे भगवान, आप महत आदि जग का सर्जन करके उसमें प्रवेश करके आप एक ही अनेक रूप में भासमान हो रहे हो। आप ही सभी देवताओं के रूप में भी हो और आप ही के दिए हुए ज्ञान और सामर्थ्य से ब्रह्मा जी भी जगत का सर्जन कर सकते हैं। माने आप भी उस रूप में आप ही अभिव्यक्त हुए हो। आपकी कथा का श्रवण और आपके चरण कमलों का ध्यान करने से जो आनंद आता है उसकी तुलना ब्रह्मानंद से भी नहीं हो सकती। फिर स्वर्ग की सुख की तो बात ही क्या करें, माने सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मानंद है, उससे भी श्रेष्ठ ये ध्रुव जी यहाँ पर बता रहे भगवान के शरणागति का आनंद और कथा श्रवण का आनंद।
अच्छा, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हुए भी ध्रुव जी इतनी सुंदर स्तुति कैसे करते हैं? तो ध्रुव जी ने कहा कि किसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी यह स्तुति की, परंतु मैंने जो कहा उसमें मेरी निष्ठा नहीं है। ये मेरा शब्द ज्ञान मात्र है, ये मेरा अनुभव नहीं है। आप सर्वव्याप्त हो तो सब जगह मैं आपको नहीं देख पा रहा। आप सर्वशक्तिमान हो तो ये मैं अनुभव नहीं कर रहा। आप सर्वज्ञ हो ये मैं बुद्धि से तो मानता हूँ, मुझे कोई उसका अनुभव नहीं है। तो कहा कि किसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी यह स्तुति तो कर दी, परंतु मैंने जो कहा उसमें मेरी निष्ठा नहीं है। निष्ठा नहीं है माने वो मुझे दृढ़ नहीं है, वो मेरा ज्ञान है, विज्ञान नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अपरोक्षानुभूति नहीं हुई है। तो हे भगवान, जैसे डुबकी लगाकर समुद्र के तले से तले तक नहीं पहुंच सकते, वैसे ही कितने भी प्रयत्न से आपकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। एक डुबकी लगाकर हम समुद्र के तले तक नहीं जा सकते, तो उसी प्रकार भगवान के गुणों का पार नहीं पाया जा सकता, भगवान की महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। अतः हे भगवान, मैं सत्य स्वरूप की प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ। मुझे सत्य स्वरूप का प्रदान कीजिए और उसके लिए महत संघ का हमें आशीर्वाद दीजिए। जिसके सत्य स्वरूप प्राप्त करके क्या होगा? तो कहा कि इससे सरलता से भजन हो सके। सत्य महापुरुषों का संग दीजिए जिससे हमारा भजन सरलता से चल सकेगा। इस अभिप्राय से ध्रुव जी ने भगवान की शरण ग्रहण की है। देखो, भगवान महद आदि जगत का सर्जन करके उसमें प्रवेश करके क्रीड़ा कर रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं। जैसे नाटक में अभी भी शायद होता होगा, लेकिन हमारे ज़माने में हम जब बच्चे थे तब हमारे स्कूल में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता था, तो उसमें एक पात्रीय अभिनय ऐसा एक प्रोग्राम चलता था, एक पात्रीय अभिनय। तो उसमें समझो कि एक लड़का राम बना है, तो स्टेज पर आता है, स्टेज पर कोई है नहीं, तो उत्तर की ओर, समझो इस तरह उत्तर की ओर मुंह करके बोलता है, हे रावण, मैं तुझे मार दूंगा, मेरी सीता जी को छोड़ दो, अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ। फिर वही घूमकर ऐसे हो जाता है और दूसरी ओर के रावण के रूप में बोलता है, हे राम, तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है मुझे मारने का, अगर बहादुर हो तो सामना करो। एक ही व्यक्ति दोनों के डायलॉग बोलता है। तो ये हो सकता है, एक हमने बचपन में बहुत पहले सिनेमा देखा था, उसमें एक हीरोइन थी, शायद उसका नाम संध्या ऐसा कुछ था, और होली का वो गीत गा रही थी। तो उसमें उन्होंने, आगे तो वो स्त्री है, पीछे की ओर वो चेहरा लगाकर, पुरुष का मूंछों वाला चेहरा लगाकर, और कपड़े भी पीछे के पुरुष के और आगे के स्त्री के, तो इस तरह से नाचती हुई वो फिर पीछे घूम जाती तो पुरुष हमें लगता, आगे घूम जाती तो हमें स्त्री लगती। बस उसी तरह भगवान, एक ही भगवान अनेक रूप में क्रीड़ा कर रहा है। अरे एक इसके बाद भी एक सिनेमा आया था, राशि नाम का एक सिनेमा था। तो हमारी जो जैसे 12 राशि होती है ना, तो उसमें एक अभिनेत्री ने राशि के अनुसार 12 रोल लिए थे। उसकी शादी की या कुछ ऐसी बातें चल रही थी, तो कोई लड़का उसको देखने जाता, तो मेष राशि की लड़की बनती पहले, फिर वृषभ राशि की लड़की बनती, फिर ऐसे करते 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 12 मीन राशि तक की वेश परिभूषा धारण करके वो अलग अलग रोल। अगर एक सामान्य नटी भी 12 रोल कर सकती है, तो वो तो नटवर वपु, नटवर है महाराज। वर माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी है। वो कितने रोल नहीं कर सकता, सब रोल उसी का, सब भूमिका वही अदा कर रहा है। तो विराट स्वरूप जगत, विराट स्वरूप ये जो जगत है वो जागृत अवस्था है, और तब बहिष्प्रज्ञ माने बहिर्मुख दृष्टि रखने वाले और स्थूल भूख अर्थात स्थूल विषयों का भोग करने वाले आप हैं। सर्जन पालन आदि क्रियाएं जब भगवान करते हैं तब दृष्टि बाहर होती है, क्योंकि सब जगह व्यवस्था, संवादिता, न्याय होना चाहिए।
अनुग्रह निग्रह ठीक ठीक होना चाहिए। परंतु प्रलय के समय समग्र जगत समेट लिया जाता है, अपने जठर में समा लिया जाता है। अतः स्वदृक् अर्थात स्वयं प्रकाश श्री भगवान की दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है। तीनों लोकों का लय हो जाता है, तब एक शेष बाकी बच जाता है। एक ही परमात्मा, एकमेवाद्वितीयम, और उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए उसका नाम अनंत है। अनंत भगवान ये सब खेल कर रहे हैं। शेष जी को, शेष नारायण को भी अनंत कहते हैं। वह कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, उसकी गोद में भगवान लेटे रहते हैं। तो श्री भगवान जब राम रूप में थे तब शेष जी लक्ष्मण रूप में उसके साथ आए, कृष्णावतार में वह बलराम के रूप में उसके साथ रहे। इन्हीं शेष की गोद में प्रलय के समय श्री भगवान शयन करते हैं, माने पूरी सृष्टि समेट ली, उपसंहार कर लिया। अब फिर जब जागेंगे फिर से नई सृष्टि का सर्जन होगा। ब्रह्मा का सृष्टित्व और रुद्र का संहार करने की शक्ति और ब्रह्मा जी की सर्जन करने की शक्ति तो मात्र द्वार है। उस द्वार से भगवान ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। भगवत प्रणत अस्मि तस्मै, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा ध्रुव जी कहते हैं। यदि भगवान भी सृष्टि सर्जन और पालन करके थक जाते हैं, तब सो जाते हैं, तब जीव और भगवान में क्या भेद रह गया। हमने कहा ना कि सृष्टि सर्जन किया, पालन किया, फिर सो गए। अगर भगवान भी सो जाते हैं तो जीव में और भगवान में क्या फर्क रहा। तो जीव से ईश्वर की विलक्षणता क्या है, तो वह ध्रुव जी अब बता रहे हैं। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कुटस्थ आदि पुरुषो भगवान त्रयधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिं खंडितया स्वदृष्ट्या दृष्टा स्थितवाधीमखो व्यतिरिक्त अस्से 15वें श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु, तुम माने आप अखंडितया स्वदृष्टिया, अपनी अखंडित चिन्मयी दृष्टि से अथवा दृष्टि से कह लो, बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी है। चिन्मय दृष्टि द्वारा आप बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी है, दृष्टा है। तथा नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध, नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ आत्मस्वरूप माने परमात्मा स्वरूप, कुटस्थ माने निर्विकार आदि पुरुष रूप, षडैश्वर्य संपन्न, षडभग संपन्न, षडैश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर है। आप जीव से व्यतिरिक्त माने विलक्षण, सर्वथा भिन्न है तथा संसार की स्थिति के लिए अधिमख यज्ञाधिष्ठाता विष्णु के रूप में अस्य विराजमान भी है। एक एक वस्तु को लेकर हम समझते जाएंगे तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जीव और ईश्वर की सर्वथा विलक्षणता क्यों है, यह बता रहे हैं कि जीव और ईश्वर में क्या फ़र्क है। हमने पहले तर्क किया ना कि अगर भगवान भी थक कर सो जाते हैं तो जीव में और ईश्वर में क्या फ़र्क रह गया। तो जीव और ईश्वर की विलक्षणता सर्वथा कैसे है, तो यत क्योंकि बुद्धि अवस्थितम, बुद्धि की सर्व अवस्थाओं का आप अखंड रूपतया चैतन्य शक्ति रूप से देखने वाले साक्षी है। आप बुद्धि से अखंड रूप में साक्षी, बुद्धि के भी साक्षी, आप साक्षी के रूप में सब देखते रहते हैं, सब होता रहता है। जैसे हमने एक बार उदाहरण दिया था हमारे गुरुजी का कि हमारी कुटिया में गुरुजी पधारे। हमारी कुटिया में चारों तरफ 4 दर्पण रखे हुए हैं, बीच में कुर्सी डालकर गुरुजी को बिठाया। अब हम उसके लिए चाय बनाने जा रहे हैं तो कितने कप बनानी पड़ेगी। 4 तो दर्पण में दिख रहे हैं, एक बीच में बैठे, क्या 5 कप बनानी पड़ेगी? नहीं, 1 कप चाय बनाकर गुरुजी को हमने पकड़ा दी तो बाकी के चारों प्रतिबिंब में भी चाय मिल जाएगी। बस उसी तरह भगवान कुछ करते नहीं है, वो तो देखते रहते हैं अपने प्रतिबिंब में होती हुई प्रवृत्ति को के साक्षी के रूप में। त्वम व्यतिरिक्त, ध्रुव जी कहते हैं भगवान आप व्यतिरिक्त माने विलक्षण हो, भिन्न हो। तो किस से भिन्न है? जीव से। श्री भगवान प्रलय के समान शयन कर जाते हैं तो ऐसा शयन तो हम भी करते हैं।
तो भगवान भी स्वापादि माने स्वप्न सुषुप्ति अवस्था वाले जीव जैसे ही है। सो ध्रुव कहते हैं कि नहीं, व्यतिरिक्त आप भिन्न हो, माने आप स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि अवस्था वाले जीव से आप सर्वथा विलक्षण हो। कैसे? तो कहा कि आप नित्य मुक्त हो और जीव नित्य बद्ध अपने आप को मानता है। भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस अनंत आनंद स्वरूप है। अविद्या आदि बंध श्री भगवान में नहीं है। अविद्या के कारण जीव अपने आप को बंधन में मान रहा है। वास्तव में वह परमात्मा भगवान का दर्पण में प्रतिबिंब है, वही तो जीव है। दर्पण माने हमारा अंतःकरण, वो शुद्ध सात्विक सत्व से बना हुआ है। तो भगवान की पहला अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में होती है। तो वास्तव में तो हृदय में अज्ञान के कारण हमने अपने आप को जीव मान लिया। हृदय में प्रतिबिंबित आत्म तत्व को हमने परिच्छिन्न कर लिया। अहम को हमने आकार मान लिया, एक आकार में बद्ध मान लिया, तो अहंकार कर लिया। तो जीव बंध का अनुभव करता है और परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस अनंत आनंद स्वरूप है। बस ये जीव और ईश्वर के अंतर्गत ये दो भेद हमें दिखने में आते हैं। ऐसा ध्रुव जी हमें समझा रहे हैं। आगे की बातें फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।